हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुनील कुंडू सर। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट के चैप्टर 3, जो जैसा कि बुक का नाम है वो इसी लेसन पे है, चैप्टर 3 फर्स्ट फ्लाइट। हालांकि इस चैप्टर जो लेसन 3 है इसके एक्चुअल नाम है टू स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, लेकिन उसका जो फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, उसके बारे में। ये एक सीगल पक्षी के बारे में है जिसको अभी तक उड़ना नहीं आया है। उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन कोशिश करते हैं कि वो उड़ना सीख जाए, लेकिन उसे डर है। तो कैसे वो उड़ना सीखता है या नहीं सीखता है, क्या कुछ होता है, आओ हम लेसन को पढ़कर पता करें। लेसन 3, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, पार्ट 1, हिज फर्स्ट फ्लाइट, रिटन बाय Liam O'Flaherty. Okay, before you read, since the earliest times, humans have dreamed of conquering the skies. क्योंकि प्राचीन समय से ही मानव ने आकाश पर विजय प्राप्त करने का सपना देखा है। Here are two stories about flying. तो ये दो कहानियाँ उड़ान के बारे में ही हैं। फर्स्ट क्या है? ए यंग सीगल इज़ अफ्रेड टू फ्लाई। एक युवा सीगल उड़ने से डरता है। हाउ डज ही कंकर हिज फियर। वह अपने उड़ने के इस भय पर काबू कैसे पाता है। जो सेकंड पार्ट है पायलट वाला, वो हम ब्लैक एरोप्लेन में पढ़ेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। The young seagull was alone on his ledge. छोटा समुद्री पक्षी, सीगल होता है समुद्री पक्षी, छोटा, यंग माने छोटा यानी युवा, और सीगल समुद्री पक्षी। छोटा समुद्री पक्षी अपनी बाहर निकली हुई चट्टान पर अकेला था। लेज होता है जो चट्टान का अगला हिस्सा आगे निकला हुआ हो। His two brothers and his sisters had already flown away the day before. उसके दो भाई और बहन पहले ही उड़ान भरकर जा चुके थे। He had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने से डरता था। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the edge, किसी प्रकार से जब भी उसने चट्टान के किनारे पर दौड़ लगाई, एंड अटेम्प्टिंग टू फ्लैप हिज विंग्स, और अपने पंख फड़फड़ाने की कोशिश की, ही बिकेम अफ्रेड, तो वो डर गया। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेच डाउन बिनथ, उसके सामने नीचे समुद्र का बहुत बड़ा फैलाव था। एंड इट वाज सच ए लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और नीचे की ओर इतना लंबा रास्ता था, मीलों नीचे। He felt certain that his wings would never support him. उसे निश्चित रूप से ये लगा कि उसके पंख उसकी हेल्प नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge. इसीलिए उसने अपना सिर झुकाया और दौड़कर चट्टान के नीचे अपने उसी बिल में चला गया। Where he slept at night, जहाँ वो रात को सोता था। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, यहाँ तक कि उसकी जो छोटे भाई बहन थे उनके पंख उसके पंखों से काफ़ी छोटे थे, वो भी भागकर किनारे तक आए। अब उन्होंने रेन टू ब्रिंक, किनारे तक आए, फ्लैप देयर विंग्स, अपने पंख फड़फड़ाए, एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. लेकिन
वह उसने तो डुबकी लगाने का साहस भी नहीं जुटा सका, जो कि उसे इतना ज़्यादा निराशाजनक प्रतीत हो रहा था। His father and mother had come around. उसके माता पिता उसके चारों ओर आए। Calling him shrilly, उसको तेज से चहचहाते हुए आए। Upbraiding him, वो लगातार उसको डांट रहे थे। Threatening to let him starve on the ledge unless he flew away, वो उसको बता रहे थे कि उसे भूखा रहने की धमकी तक दे दी थी कि यदि वो उड़ान नहीं भरेगा तो वो भूखा मर जाएगा। But for the life of him he could not move, लेकिन जीवन को बचाने के लिए वो हिल ही नहीं सका। That was 24 hours ago, ये बात 20 घंटे पहले की है। Since then nobody had come near him, कोई भी उसके पास नहीं आया। The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters. एक दिन पहले सारे दिन तक उसने अपने माता पिता को उसके भाई बहनों के साथ उड़ते हुए देखा था। Perfecting them in the art of flight, जो भी उड़ने की कला में निपुणता प्राप्त करते हुए देखा था। Teaching them how to skim the waves, उन्हें ये सिखाते हुए देखा था कि लहरों पर कैसे काबू पाना है। And how to dive for fish, और मछली को पकड़ने के लिए डुबकी कैसे लगानी है। He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it standing on a rock. वास्तव में उसने अपने बड़े भाई को उसकी पहली हैरिंग मछली पकड़ते हुए और उसे निगलते हुए देखा था। While his parents circled around raising a proud cackle, जबकि उसके माता पिता गर्व से उसके चारों ओर कुं करके चक्कर लगा रहे थे। And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. और सारी सुबह उसका पूरा परिवार उसकी कायरता की हंसी उड़ाते हुए सामने वाली चट्टान के बीच में चल रहे थे। The sun was now ascending. सूर्य अब ऊपर चढ़ रहा था। The sky, blazing on his ledge that faced the south, उसकी चट्टान जिसका मुंह दक्षिण की ओर था, उस पर तेज धूप थी। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. उसने गर्मी महसूस की क्योंकि उसने कल रात से कुछ भी नहीं खाया था। He stepped slowly out to the brink of the edge. उसने धीरे से चट्टान के किनारे पर वो गया। And standing on one leg with other leg hidden under the wing, और अपनी एक टांग को पंखों के नीचे छिपाकर दूसरी टांग पर खड़े होकर उसने closed his one eye, अपनी एक आंख बंद कर ली। Then the other, फिर दूसरी। ये होता है प्लेचू, ये वाला चट्टान का जो अगला हिस्सा निकला हुआ होता है, या ये भी कह सकते हो। And pretended to be falling asleep, और ये दिखावा किया कि जैसे वो सो रहा हो, सोने का बहाना किया। Still they took no notice of him, फिर भी उन्होंने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। He saw his two brothers and his sisters laying on the plateau dozing with their heads sunk into their necks. उसने अपने भाइयों और बहन को अपनी गर्दन में सिर छुपाकर उस पठार यानी प्लेचू पर लेटे हुए ऊँघते हुए देखा था। His father was preening the feathers on his white back. उसके पिता अपनी सफ़ेद पीठ पर अपनी पंखों को साफ कर रहे थे।
Only his mother was looking at him. केवल केवल उसकी माँ ही उसकी ओर देख रही थी. अब ये नेचुरल है, बच्चा भूखा हो, चाहे वो उसके हित के लिए ही कोशिश कर रहे थे कि वो उड़ना सीख जाए. वो थोड़ा उसको भूखा रहेगा तो उड़ना सीखेगा, ट्राई करेगा. ट्राई ही नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे, और उसके मदर फादर कब तक उसको खिलाएंगे. तो ये एजुकेशन देने के लिए था, उसको सीख देने के लिए, लेकिन फिर भी भूखा तो था वो 24 घंटे से लगभग. अब और तो सब अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन उसकी माँ अभी भी अपने बच्चे की ओर देख रही थी. She was standing on the little high hump on the plateau. वो एक पठार पर ऊंची ज़मीन पर खड़ी थी. And her white breast thrust forward, और उसकी सफ़ेद छाती आगे की ओर निकली हुई थी. Now and again, कभी कभी, she tore at a piece of fish that lay at her feet. वो अपने पैरों पर पड़ी हुई मछली को काट छाट रही थी. And then scraped each side of her back on the rock. और फिर चोंच को दोनों ओर से चट्टान पर रगड़ कर साफ कर रही थी. The sight of the food maddened him. भोजन के दृश्य ने उसे पागल बना दिया. How he loved to tear food that way. उसे इस प्रकार से भोजन को काटना कितना पसंद था. Scraping his beak now and again to wet it. चोंच को इस प्रकार कर रगड़ कर तेज करना उसे कितना ज़्यादा पसंद था. To wet means होता है to sharpen, तेज करना. Ga ga ga, he cried, begging her to bring him some food. गा गा गा, उसने कुछ भोजन उसके लिए लाने के लिए अपनी माँ से प्रार्थना की. गा कोला, she screamed back, वो भी व्यंग करते हुए उसके उत्तर में चिल्लाई. ट्रेसली होते हैं इन ए मैनर शोइंग सम दैट शी और ही इज स्टूपिड, यानी इस प्रकार से कटाक्ष करते हुए बोलना है कि जैसे वो पागल हो या मतलब वो मूर्ख हो. इस प्रकार से डेस्पली मीन्स. बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटली एंड आफ्टर ए मिनट और सो ही अटर्ड ए जॉयफुल स्क्रीम. लेकिन वैसे वो दुख से पुकारता रहा और फिर 1 या 2 मिनट के पश्चात खुशी से चीख उठा. His mother had picked up a piece of the fish. उसकी माँ ने मछली का एक टुकड़ा उठाया. And was flying across to him with it, और उसके साथ उसके सामने उड़ रही थी. He leaned out. वो आगे झुका ऐसे जैसा कि इस दृश्य में दिखाया है. वो यहाँ किनारे पर है, थोड़ा सा आगे झुका, वो मछली का टुकड़ा लेकर उसकी ओर आई हुई है. Eagerly tapping the rock with his feet. वो अपने पैरों से बड़ी उत्सुकता से टैप करते हुए वो आगे झुका, चट्टान को पीटा. Trying to get near to her, उसके नज़दीक आने की कोशिश की. As she flew across, जो उसके सामने उड़ रही थी. But when she was just opposite to him, लेकिन जब वो बिल्कुल उसके सामने थी, she halted, वो रुक गई. Her wings motionless, उसके पंख गतिहीन थे. The piece of fish in her beak almost within reach of his beak. उसकी चोंच में मछली का टुकड़ा लगभग उस बच्चे की चोंच की पहुंच में था. He waited a moment in surprise. उसने एक क्षण हैरानी से वेट किया. Wondering, हैरान हुआ. Why she did not come near, कि वो उसके नज़दीक क्यों नहीं आ रही है. And then, और फिर maddened by hunger, भूख की वजह से पागल होने के कारण, he dived at the fish, उसने मछली की ओर छलांग लगा दी. With a loud scream, बड़ी जोर की चीख के साथ, he fell outwards and downwards into space. वो
अचानक से उस अंतरिक्ष में आगे और पीछे गिरने लगा। Then a monster's terror seized him. फिर एक राक्षसी भय ने उसे जकड़ लिया, उसको पकड़ लिया। And his heart stood still. और उसका जो दिल था वो एकदम से स्थिर हो गया। He could hear nothing. उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। But it only lasted a minute. लेकिन ये सब बस 1 मिनट चला। The next moment he felt his wings spread outwards. अगले ही क्षण उसे महसूस हुआ जैसे उसके पंख निकल आए हैं। The wind rushed against his breast feathers. हवा उसके अपने पंखों को फैले हुए उसके सामने महसूस हो रही थी। जो उसके छाती के बाल थे उनसे टकराई। Then under his stomach, फिर उसके पेट से टकराई। And against his wings, और फिर पंखों से टकराई। He could feel the tip of his wings cutting through the air. वो अपने पंखों की किनारों से हवा काटते हुए उसने महसूस की। He was not falling headlong now. अब वह सिर के बल नहीं गिर रहा था। He was soaring gradually downwards and outwards. धीरे धीरे और ऊपर की ओर उड़ रहा था, नीचे की ओर ऊपर की ओर उड़ रहा था। He was no longer afraid. अब वो बिल्कुल भयभीत नहीं था। He just felt a bit dizzy. फिर उसका सिर चकराने लगा था। Then he flapped his wings once. फिर उसने एक बार अपने पंख फड़फड़ाए। And he soared upwards. और वो ऊपर की ओर उड़ रहा था। गा 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 गा। His mother swept past him. गा 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 खा कॉल आ। उसकी माँ अपने पंखों से उसकी ओर तेजी से शोर करते हुए गुजरी। मेकिंग ए लाउड नॉइस। जो उसकी माँ थी, जो उसने गा गा गाया, वो फिर तेजी से शोर करते हुए अपने पंखों से उसके पास से गुजरी। He answered her with another scream. उसने भी एक और चीख के साथ उसका उत्तर दिया। Then his father flew over him screaming. फिर उसके पिता भी चीखते हुए उसके ऊपर से उड़े। He saw, उसने देखा, his 2 brothers and his sister, उसके 2 भाई और बहन, flying around him, उसके चारों ओर उड़ रहे थे। Curving and banking and soaring and diving. वो घोड़े की भांति उछल कर तिरछी ऊपर नीचे उड़ते हुए, नीचे डुबकी लगाते हुए उनको उसने देखा। Then he completely forgot that he had not always been able to fly. फिर वो बिल्कुल भूल गया कि वो सदा से उड़ना जानता ही नहीं था। And commanded himself to die and soar and curve, shrinking shrilly. और फिर वो तेज चीखता हुआ आगे की ओर उछलकर ऊपर चढ़ने और डुबकी लगाने लगा। He was near the sea now. अब वो समुद्र के नज़दीक था। Flying straight over it, बिल्कुल उसके सामने उड़ता हुआ। Facing straight out over the ocean, वो उसके सामने बिल्कुल समुद्र जो ओशियन था, सागर था, उसको फेस कर रहा था। He saw a vast green sea beneath him. उसने अपने सामने हरे समुद्र को नीचे देखा। With little ridge moving over it, and that he turned his beak sideways and caved amusedly. फिर उसने छोटे छोटे टीले पर जो तैर रहे थे, उसने अपनी चोंच को दोनों ओर घुमाया और प्रसन्न होकर काएं काएं करने लगा, यानी वो खुशी से चीखने लगा। His parents and his brothers and sisters had landed on this green flooring ahead of him. उसके माता पिता, उसके भाई और उसके बहन उस हरे फर्श पर उसके आगे बैठे थे। They were beckoning to him. वो उसको चीखते हुए बुला रहे थे।
कॉलिंग श्रीली, पुकार रहे थे चीखते हुए। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपनी जो टांगें थी वो नीचे गिरा दी ताकि वो भी हरे समुद्र पर बैठ सके, लैंड कर सके। हिज लेग्स सिंक इनटू इट, उसके पैर उसमें डूब गए। ही स्क्रीम्ड विद फ्राइट, वो भय के मारे चिल्लाया। एंड अटेम्प्टेड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स, और दोबारा से उसने उड़ने की कोशिश की अपने पंख फड़फड़ा करके। बट ही वॉज टायर्ड एंड वीक विद हंगर, लेकिन वो थक चुका था और भूख की वजह से कमज़ोर भी था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो उठ नहीं सका, एग्जॉस्टेड, थका होने की वजह से। बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उस अजीब व्यायाम की वजह से, जो भी उसने पहली बार उड़ा था उसकी वजह से थका होने के कारण वो उठ नहीं सका। His feet sank into the green sea, उसके पैर उस हरे समुद्र में डूब गए। And then his belly touched it, और फिर उसके पेट ने पानी को छुआ। And he sank no further, और अब वो और नहीं डूबा। He was floating on it, वो उसके ऊपर तैर रहा था। And around him his family was screaming, और उसके चारों ओर उसका परिवार चीख रहा था। Praising him, उसकी तारीफ़ कर रहा था। And their beaks were offering him scrap of dog fish, और उनकी जो चोंच थी वो डॉग मछली के टुकड़े उन्हें भेंट कर रही थी। He had made his first flight, आखिरकार उसने अपनी पहली उड़ान भर ली थी। तो इस लेसन के माध्यम से कवि ने क्या कुछ बताया वो आपने देखा। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट। जैसा कि आपने अभी लेसन में पढ़ा, इस लेसन से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कई बार हमें कोई काम ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल काम है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो काम आसानी होता है, हमें ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल है। जैसा कि इस लेसन में था, उसे सीगल पक्षी को ऐसा लग रहा था कि जैसे उड़ना तो बहुत ही बुरा मुश्किल काम है, शायद उसका जीवन ही चला जाए इसमें, लेकिन अंततः वो सीख गया। और इसके अलावा कई बार हमारे पेरेंट्स भी हमारे लिए बहुत सख्ती बरतते हैं। हम पढ़ते नहीं तो हमें पनिशमेंट देते हैं। हमारे टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, हमें वो नियमों में, दायरे में बांधते हैं। आपको इस टाइम उठना है, इस टाइम पढ़ना है, आपको ये काम करना है, वो नहीं करना है। तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो हमारे लिए गलत सोच रहे हैं, वो हमारे लिए अच्छा सोच रहे हैं। इस लेसन में भी ऐसा ही था। उसके पेरेंट्स उसको भूखा रख रहे थे 24 आवर्स से, ताकि वो उड़ना सीख सके। अगर नहीं उड़ पाया, अगर वो ही भोजन देते रहते तो वो शायद कभी न उड़ना सीख पाता। तो ऐसा ही हमारे पेरेंट्स, टीचर भी हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। अगर वो कभी कोई सख्ती की बात करते हैं तो डोंट माइंड। ओके, दैट्स इट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करो। टेक केयर, बाय। फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में।